दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आपको बता दें कि एक बाबा हैं आनंद स्वरूप, जो भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलता रहता है। वो कभी कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा था, वो कभी कहते हैं कि बाबा साहब अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे। इस तरह से अनाप शनाप बकता रहता है, अनाप शनाप बयानबाजी करता रहता है। और वहीं आपको बता दें कि इस तरह के लगातार उनके लेख आते रहते हैं, लेकिन सरकारें भी इस ओर ध्यान नहीं देती। ऐसे लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती। आपको बता दें कि एक बार उन्होंने कहा था कि बाबा साहब अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे। तो इसी को लेकर आप जैसे वीडियो फुटेज देख रहे हैं, ये वीडियो फुटेज है बामन मेसराम जी की, और इन्होंने एक्स पर जारी की गई है, इन्हीं के एक्स हैंडल अकाउंट से। तो आइए इस वीडियो को सुन लेते हैं कि आखिर इस वीडियो में ये क्या बोल रहे हैं। पूरा वीडियो सुनते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं आपको। ये हमारे लोगों को आंदोलन के लिए तैयार करने के मकसद से, क्योंकि 2030 तक 15 लाख बूथ में आंदोलन करना है, और अगर विशाल आंदोलन हुआ 15 लाख बूथ का, तो पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। अगर सफल आंदोलन हुआ तो हमारे लोगों को सत्ता मिलेगी, आंदोलन के बदौलत मिलेगी। जैसे गांधी जी ने आंदोलन किया आज़ादी का, तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। ये 2000 साल पहले का उदाहरण नहीं है, इसको अभी 200 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, ये अभी नया नया उदाहरण है। अभी सर आप एक कार्यकर्ता हैं, समाज में जिस तरह निरंतर काम कर रहे हैं, अभी पेपर की कटिंग है संत कबीर नगर में। आपके संगठन भारत मुक्ति मोर्चा है, उसके कार्यकर्ताओं के ऊपर ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने FIR क्या किया? ब्राह्मणों का मैं स्वागत करता हूँ, वो FIR की संख्या बढ़ावे। जितनी ज़्यादा FIR बढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारा काम आसान होगा। तो अपराध तो कर नहीं रहे। आर्टिकल 19 के तहत हम मौलिक अधिकार का उपयोग करके आंदोलन कर रहे हैं। तो वो जितने भी FIR करने वाले ब्राह्मण है, उनका मकसद है डर पैदा करना। और मैं लोगों को कह रहा हूँ, ये मौलिक अधिकार है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। बल्कि SC ST के लोगों को ब्राह्मण रोकने का काम करेंगे तो एट्रोसिटीज उनके ऊपर आयद होगी। सुनो, वो रोकने की कोशिश करेंगे तो एट्रोसिटी उनके ऊपर आयद होगी। ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, मुझे समझ में आता ना। साहब, देखने को मिल रहा है कि जिस तरह महापुरुषों के लिए आप लोग जागृति का कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर बाबा साहब अम्बेडकर को अंग्रेजों का दलाल, ऐसे तमाम लोग जो हैं बढ़ चढ़कर लोग बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की अनिल मिश्रा एडवोकेट, वो बाबा साहब अम्बेडकर को अंग्रेजों का एजेंट कह रहे हैं, क्या कहेंगे? उसका बाबा साहब अम्बेडकर को दलाल कहकर, उस मिश्रा को दलाल कहने के पहले जानते थे तुम? जनवाना चाहता, नहीं समझे आप? उसको कौन कुत्ता पूछ रहा था, कौन जानता था? दलाल कहने से वो सारे देश भर में जितने में अम्बेडकरवादी लोग हैं, मिश्रा 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 हो गए, लोग पॉपुलर हो गए। और इससे उसको बीजेपी से राज्यसभा का टिकट मिल सकता है। इतने हमारे लोग नालायक लोग हैं। इस पर सवाल पूछने के लिए भी आप लोगों को थोड़ा विचार करना चाहिए। सर, अभी मध्य प्रदेश में जिस तरह CM हैं OBC से आते हैं, उन्होंने OBC आरक्षण की बात की, उसके बाद ब्राह्मण समुदाय भड़क, और आपके खिलाफ में भी आनंद स्वरूप जी उन्होंने बयान दिया कि वामन मेश्राम जैसे लोग जब आंदोलन चला रहे हैं, उनसे मोटिवेट होकर CM जो है उन्होंने बयान वो ऐसा कर रहे हैं। हाँ, तो इस हमारे आंदोलन की बदौलत बीजेपी में अगर छेंदमारी हो रही है, तो इसका मतलब है आने वाले समय में बीजेपी के अंदर कोई OBC रोकने वाला नहीं है, ये समझ जाए। क्या लगता है सर, जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वहीं आनंद स्वरूप की बात मैं करूंगा,
वो BN राव को प्रस्थापित करना चाहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जगह। हाँ। क्या कहेंगे आप? कौन है BN राव? तुम ये समझते हो कि मैं नहीं जानता हूँ? आपको पूछ रहा कौन है BN राव? मैं तो नहीं जानता, मैं जानना भी नहीं चाहता। आपको भी BN राव को भूल जाना चाहिए। वो लोग BN राव कर रहे हैं, अभी BN राव। अरे आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ये बाबा साहब का नाम साइड में करना चाहते हैं, BN राव का नाम सामने लाना चाहते हैं। आप लोग यार पत्रकार परिपक्व हुए नहीं अभी। आप दिल्ली में आपने मेश्राम साहब आपने कहा कि इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं वो केवल वोट देने के लिए अभी रखे हुए हैं, इसको लेकर किस तरह आप देखते हैं? हाँ, क्या बोल रहे? दिल्ली में आपने कहा कि जो बहुजन समाज के लोग हैं लोकतंत्र में सिर्फ वोट देने के लिए हैं, हाँ, क्या कहेंगे? वो लाइन लगाकर वोट डालते हैं, इस वजह से उनका इस्तेमाल करते हैं। जब वो लक्ष्य निर्धारित करेंगे वोट डालने के पहले, तो लक्ष्य पूरा करने के लिए वोट डालेंगे। आज भी मैंने ये समझाया, अपने लक्ष्य को लिए, अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए वोट डाले, केवल वोट डालने के लिए लाइन लगावे। फिर तो कांग्रेस को भी वोट जाएगा, बीजेपी को वोट जाएगा, और इनडायरेक्टली ब्राह्मणों को वोट जाएगा। जिन ब्राह्मणों ने हजारों सालों से वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के नाम पर उन लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटकर गुलाम बना के रखा, वही बात वो रिपीट कर रहे हैं। हमारे लोग उसमें सहभागी हो रहे हैं कि हाँ, हमें गुलाम बनाओ, हम आपको ताकत दे रहे हैं। जी, आपने जिस तरह जागृति फैलाई, कोई उसमें दो राय नहीं, लेकिन जिस तरह आप जागृति फैलाते हैं, लेकिन आपके एजेंडे को माध्यम बनाते हुए विपक्ष की पार्टियां अब आगे आ रही हैं, उसको लेकर कौन सी पार्टी आ रही है? कांग्रेस हो गई, वो लोग आपके मुद्दे उठा रहे हैं और बहुजन समाज के लोग उनको वोट देने के लिए तैयार है, क्योंकि कहीं विकल्प नहीं है। हाँ, तो 500 जगह हमारे आदमी खड़े होने वाले हैं। 500 लोग खड़े होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 403 लोग खड़े होने वाले हैं। तो वीडियो में जो बानू मेश्राम जी ने बोला है कि आप पर FIR भी होंगे, ब्राह्मण FIR भी करेंगे, वो आपको डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जितनी FIR हमारे पास होंगी, हम पर होंगी, हमें उतना ही फायदा होगा, क्योंकि हमारा डर निकलेगा, क्योंकि ये आपको डराने की कोशिश करेंगे, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर थी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।